हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 के ई के सारे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल ये है कि 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। इसे सही या गलत करना है, अगर ये सत्यापित करना है इसको, ठीक है। दाएं पक्ष इक्वल टू बाएं पक्ष। तो चलिए दोस्तों, इनको हल करने की ये सत्य है कि गलत है। जितना बाएं पक्ष आएगा उतना ही दाएं पक्ष आना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो माइनस माइनस से पहले माइनस माइनस उड़ा दें तो बचा क्या, 2/5 गुणे 3/4 बराबर, इसी तरह नहीं माइनस माइनस से कट गए तो बचा क्या, 3/4 गुणे 2/5। अब इतना आ गया। तो अब इसको क्या करना है कि ऊपर ऊपर का जो कट रहा उसको काट दो, और जो नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे काट दो। 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3/, अब 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर। इसी तरह इसको करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 2 पंचा 10। यही तो ये हमारा क्या है, सत्य है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये हमारा सत्य है। इसी तरह अब इसको भी करना है। तो चलिए इसको आसान तरीके में समझते हैं। तो पहले माइनस 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 उड़ा देंगे तो बचा क्या हमारे पास, बड़ा कोष्टक 2/3 गुणे 1/5 बड़ा कोष्टक बंद गुणे -2/7 बराबर। इसी तरीके से माइनस माइनस कट गया तो 2/3 गुणा 1/5 गुणे -2/7 बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करना है कि ऊपर ऊपर का गुणा करना है। 2 1 के 2, 3 5 15। अब इसका गुणा -2/7। अब इतना आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह करना है, 2/3 गुणे 1 दूनी 2, 5 7 35। इतना आ गया, वो भी माइनस का आएगा। ओके दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, तो आपको क्या करना है, 2 7 2 का पहाड़ा 2 में करना है तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का 4 का 15 7 105 बराबर। इसी तरह इसको 2 दूनी 4 माइनस का 4/35 35 का गुणा 3 करेंगे तो 35 3 105। ये लो, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। तो अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों। नहीं तो चलिए नहीं अगला सवाल करते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल। तो अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है 3/4 और -5/7 कोष्टक बंद का गुणनफल। गुणनफल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसके मुताबिक, सवाल के मुताबिक ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब चलो हम इसको हल करते हैं तो हमें पता चलेगी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, नहीं 3/4 गुणनफल का मतलब गुणा लगाना है, -5/7। अब इतना आ गया ही। तो अब क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा। तो -3 5 15 बटा नहीं 7 चौको 28। अब ये कट रहा तो इसको काट दो, और नहीं कट रहा तो ये हमारा इसके हिसाब से ये हमारा सही है। तो चलो, इस गुणनफल परिमेय संख्या नहीं, ये सवाल के हिसाब से कह रहा है कि इसका हल करने के बाद ये सही परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो इसके हिसाब से ये असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। लॉजिक समझना कि इसके हिसाब से ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारा परिमेय संख्या है, तो इसकी बात झूठी निकली, ये परिमेय संख्या है, तो यह सत्य हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं दोस्तों। ये सवाल अब थोड़ा बड़ा है एक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ये सवाल थोड़ा तगड़ा है। ये है कोष्टक -3 कोष्टक बंद बंद प्लस
अब इसके बाद -5 बटे यानी माइनस यहाँ माइनस सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, ये चौथा सवाल है कि 7 बटे -8 कोष्टक बड़ा कोष्टक, इसके बाद क्या करेंगे यानी कि प्लस कोष्टक के अंदर -5 बटे 6 कोष्टक गुणा 3 बटे 4 बराबर, इसके बाद क्या है 7 बटे -8 गुणा 3 बटे 4 प्लस कोष्टक के अंदर -5 बटे 6 कोष्टक बंद गुणा 3 बटे 4। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले आपको माइनस क्या करना होगा, आधा बचा क्या 7 बटे 8 प्लस 5 बटे 6 कोष्टक गुणा 3 बटे 4 इतना आया बराबर। अब इसके बाद इनको भी चलिए हल करते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है -7 बटे 8 गुणा 3 बटे 4 ये प्लस यहाँ ये निकलेगा यानी कोष्टक से हटेगा तो यहाँ -5 बटे 6 गुणे 3 बटे 4। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका हमें क्या निकालना है लासा। तो 8 6 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा नहीं, 8 6 का लासा निकालेंगे 8 और 6 2 से काटेंगे 4 3 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं 2 यहाँ 3 2 से काटेंगे तो 1 और ये 3 से काटेंगे देंगे नहीं तो आएगा 1 1 कितना है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24 बट्टा। अब इसके बाद क्या करना 8 का भाग 4 में गए तो 8 3 का 24 3 बार में वो 3 के गुणा 7 में तो 21 प्लस इसी तरह 6 चौको 24 6 चौको 24 4 मार में वो 4 का 5 में तो 4 पंचा 20। अब इतना आ गया। अब गुणा 3 बटे 4 बराबर। अब इसका इसी तरह करेंगे ही 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 का 21 माइनस का 21 बटे 8 चौको 32 माइनस है। फिर इसके बाद क्या करेंगे यानी कि 5 क्या 3 में 5 थे 15 बटा 6 चौको 24 इतना आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो 21 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हनी, 21 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा हनी 1 0 0 1 में 1 जोड़े 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 अदमी 41 बटे 24 गुणा 3 बटे 4 बराबर। तो अब इसको क्या करेंगे यानी कि माइनस इसका भी हमें क्या निकालना है लासा निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका भी लासा निकालते हैं 32 और 24 तो 32 और 24 तो ताकि दोस्तों इसका लासा निकालिए नहीं। इसका लासा निकालना है आपको तो निकालिए। तो चलिए इसका लासा निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो 16 इसको काटेंगे तो आएगा 12 2 से काटेंगे तो 8 इसका आएगा 6 2 से काटेंगे तो आएगा 4 3 2 से काटेंगे तो आएगा 2 से काटेंगे तो आएगा इसका नहीं 4 2 और इसका 3 2 से काटेंगे तो 1 और 3 3 का 3 तो 1 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 अब 32 गुणे 3 3 दूनी 6 और 3 का 9 96 कितना है इसका नहीं 96। तो 96 आ गया दोस्तों। तो चलिए इसका नहीं अब 32 का गुणा है 96 महीनी 32 भागे 96 करेंगे तो कितने बार में जाएगा नहीं, तो ये जाएगा नहीं 4 3 बार में करते वाला 3। अगर आप पहाड़ नहीं आ रहा 32 का तो आपको ऐसे करना है कि 3 दूनी 6 और 3 का 9 तो कितने 3 बार में होगा 3 गुणा 21 में करेंगे तो 21 का 42 कहती है 63 माइनस का
63 और ये माइनस, फिर 24 गुणे ही 96, 24 भागे 96 करेंगे तो 24 कितनी बार में जाएगा? 24 24 दुनिया 48, तो मान लो 4 बार में करते हैं भाई। 24 गुणे 4, 4 चौको 16, 6, 4 दुनिया 8 1 9, तो ये 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में वो 4 गुणे 15, तो 15 15 35 35 45, 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो ये आ गए। तो चलिए अब इसका गुणा कर दे रहे हैं। चलो मान लो एक बार अब इसको रख लें, इसको ऐसे ही उतार लें। 41 गुणा 3/4 बराबर, इसका वैसे ही, इसको वैसे ही, तो इसको जोड़ना है 3 जीरो जो है तो 3 6 6 12 बटे 96, तो इसको मान लो इसको भी जोड़ते हैं तो माइनस का आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो हमने एक गलती कर दी यहाँ पे ही। तो चलिए दोस्तों, तो इसको अब हल करते हैं। तो चलिए इसको हमें यहाँ पे ही 1 3 गुणा करते हैं। 1 का 3 में करेंगे तो 3, 1 चौको 100 बटे ही 24 चौको 96, तो बराबर ये आ गए 123 बटे 96। तो यही हमारा क्या है, ये तो ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अब अगला सवाल दोस्तों करते हैं। आपको माइनस में इसमें ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल अगला सवाल है, दूसरा है 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 कोष्ठक बंद गुणे 2/7। तो इतना है। तो एक बार सवाल पढ़ ही दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसको गुणा की क्रिया करके हल करना है। तो दोस्तों तक सॉल्व करिए। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, गुणा है तो सीधे 2/7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। जितना बाएं पक्षा है उतना ही दाएं पक्षा है। तो चलिए इसको 11 दूनी 22 माइनस का 22 बटे 7 8 56 बराबर 11 दूनी 22 माइनस का 22 बटे 8 7 56। ये लो दोस्तों, ये सत्यापित हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है, इसको लेना पड़ेगा। तो -8/9 कोष्ठक बंद गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणे कोष्ठक के अंदर -8/9। अरे बिल्कुल, सिर्फ आपको अंक का बदल दी है, बस हो गया। नहीं आगे पीछे कर दिया तो आपको ऐसे ही कर देगा। 15 8 120, तो आपको डायरेक्ट निकालना। चलो एक बार हम कोष्ठक से हटा रहे हैं। -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। तो इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, सीधे ऊपर ऊपर गुणा कर दे, नीचे नीचे गुणा कर दे, बस आंसर आ गया। 15 8 120 माइनस के 120/17 नहीं है 153 बराबर, तो 15 8 120 माइनस का 120/17 नहीं है 153, 17 नहीं है 153। ये आपका क्या हो गया उत्तर। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत आसान तरीके में।
तो चलिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए अगला सवाल, ये सवाल है थोड़ा तगड़ा, तो आपको घबराना नहीं है। जब हम हैं तो डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए, -8/7 गुणे कोष्टक के अंदर 1/2 गुणे कोष्टक -4/3 कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद बराबर, तो -8/7 कोष्टक बंद गुणे 1/2 बड़ा कोष्टक बंद गुणा -4/3 कोष्टक बंद। तो अभी इतना सवाल है, तो चलिए इसको पहले -8/7 को वैसे ही रख लें गुणा। अब इसके अंदर का सवाल हल करेंगे। 1/2 गुणे -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 कोष्टक गुणे -4/3। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, -8/7 वैसे ही उतार लें। अब 1 चौको 4, 1 चौको पहले हाथ गुणा होगा। तो अब क्या करेंगे, -4/2 6 बराबर, इसी तरह इसको करना है -8/7 गुणे 14 गुणे 4/3, इतना आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि माइनस माइनस तो कट जाए, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 7 8 56। अब इसी तरह इसको करना है 8 चौको 32 बटे 14 अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने गलत है, 7 छंग 42 होता है, 14 42। ये लो दोस्तों, आपका उत्तर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आप इनको काट सकते हैं अंश। तो चलिए हमारे उत्तर आ गए हैं। तो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है माइनस से आप काट सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, इनको एक बार सवाल पढ़े दे रहा हूँ। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए, यानी प्रगुण का हमें नाम लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, लिखा है का ए 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे डॉट डॉट। अब हमको क्या करना है, प्रगुण का नाम लिखना है। तो आपको इसको हल नहीं करना, वैसे ही जितना मान लो जो दाएं साइड नहीं वो बाएं साइड से उठा के दाएं साइड भर देना है, ठीक है। तो अब देखो दाएं साइड क्या है, तो -3/7 बराबर दाएं साइड है, लेकिन क्या नहीं है, 2/11 नहीं है। तो 2/11 भर देंगे, ये हो गया आपका उत्तर। अब कह रहा है कि प्रगुण का नाम लिखिए। तो गुणा, तो इसे कहेंगे नहीं, गुणा का क्रम, गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ये हो गया उत्तर। अब दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है डाट डाट, डाट डाट है गुणा, गुणा है कोष्टक के अंदर 2/3 गुणे कोष्टक 3/2 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब ये है बराबर, बराबर है बड़ा कोष्टक -11/3 -11/3 कोष्टक बंद गुणा डाट डाट बराबर गुणे 3/2। तो बस जो दाएं साइड है उसे बाएं साइड भर दो, हाँ, और जो बाएं साइड
वो जो दाएं साइड नहीं है उसे बाएं साइड से लेकर भर दो। तो अब चलो इसको हल करते हैं। तो पहले आपको देखना है 2/3 दाएं साइड दिखाई दे रहा है, हाँ 2/3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस यहाँ पर भर दो। कोष्टक के अंदर कह रहे हैं तो कोष्टक के अंदर ये है 2/3, ये होगा नहीं। अब देखना है 2/3 गुणे 3 बटे माइनस का है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस नहीं तो माइनस आपको लगाया नहीं, तो माइनस का हाँ ये है। अब हम क्या करना है कि अब क्या नहीं है, माइनस का 11/3 नहीं बाएं साइड है, तो भर दो माइनस का 11/3, हाँ माइनस के 11/3 आ गए। तो अब इसका नहीं कह रहा है कि प्रगुण का नाम लिखना है, तो प्रगुण का नाम लिखेंगे नहीं, गुणा कहानी सहचार, साथ साथ में गुणा कहानी सहचार्य प्रगुण, ये हो गया नहीं। अब ये तर हो गया। अब अगला सवाल है नहीं तीसरा नंबर है, -5/7 कोष्टक बंद गुणा फिर इसके बाद डॉट डॉट, यहाँ पे आपको भरना है -4/7 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बराबर, अब -5/7 कोष्टक बंद गुणा 2/5 यहाँ पे आपको +1 लगा लेना, ठीक है। अब 2/5, अब 2/5 प्लस डॉट डॉट गुणा कोष्टक में 4/7। तो अब आपको यहाँ डॉट डॉट फिर इसके आगे ही कुछ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे देखना है -5/7 दाएं साइड दिखा थे, -5/7 दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, -4 दाएं साइड दिखा थे, -4/7 है, लेकिन क्या नहीं है 5/7 हो गया नहीं, -4/7 हो गया। अब क्या नहीं 2/5 नहीं है, 2/5 उसी तरह रख देंगे। तो ये क्या हो गया नहीं, और यहाँ दाएं साइड क्या नहीं है, तो यहाँ आप दाएं साइड इसमें से कुछ अंक छूट गए क्या, कोष्टक के अंदर ये हो गए। फिर इसके बाद 3/5 और माइनस, हाँ क्या नहीं इसमें नहीं, गुणा का सहचर प्रगुण प्लस के अंदर है ना, तो इसको हम -4/7 भी है। तो दोस्तों इसको हम अब क्या करेंगे नहीं कि प्रगुण इसमें से आपको देखना है, तो प्लस, तो आपको क्या भरना है कि कोष्टक के अंदर, कोष्टक यहाँ का हम लगाए हैं तो इसमें, तो चलिए इसका नहीं 2/5, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से ही, तो इसका हम पहले वो लिख लेते हैं गुणा, हाँ यहाँ पे 2/5 भरेंगे, तो गुणा का योग का वितरण प्रगुण, गुणा का योग का वितरण प्रगुण, ये सवाल आपका हो गया। अब अगला सवाल है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल है सरल कीजिए, ये सरल करना बहुत आसान है। चौथा नंबर, तो -3 गुणे 10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। एक ये सवाल है।
तो चलिए पहले इस सवाल को हल करते हैं। सरल करना है, बहुत सिंपल है। -3/1 गुणे -10/9 गुणे गुणा है कि बराबर है? गुणा है। अब क्या है? 18/-5 गुणे -1/-6। तो पहले तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस निपटा दें। माइनस माइनस निपटेगा, यहाँ से ये माइनस निपटेगा, बचा माइनस। तो अब आप क्या करना है, 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9। अब इसके बाद 3 1 के 3, 3 छंग 18, ये कर लेंगे 6 1 के 6, 6 1 के 6, इतना आ गए। 5 के 5, 5 9 10। तो अब हमारे पास बचा 1 गुणे 2 गुणे 1 1, यानी कि माइनस कर 2। अब इसमें 1 1 1 1, तो ये हमारा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कर 2। यही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए अब अगला सवाल है, तो दूसरा है। तो ये माइनस का 1/-9 कोष्टक बंद गुणे 3/20 गुणे 4 -4 गुणे 6/-5। यही तो इसको सरल करना बहुत आसान तरीके है। माइनस, तो आपको क्या करना है, -1/-9 गुणे 3/20 गुणा हनी 4/1 गुणा 6/-5। तो अब इसको आपको हल करना है, तो चलिए हल करो। तो बहुत आसान तरीका है। माइनस से माइनस जोड़ा पहले, यहाँ से माइनस माइनस से होगा। अब इसको काटना है, 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9। इसके बाद 4 1 के 4, 4 पंचे 20। अब इतना आ गए हैं, 3 1 के 3, 3 छंग बस, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इतना आ गए हैं। अब बचा क्या? अब हाँ, अब ऊपर अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है, तो आपको अब क्या करना है, गुणा कर देंगे। तो 1 1 1 2, यानी कि बराबर आ गए 2 बटा 5 1 5 1 5, तो 5 पंचा 25, ये आ गए नहीं 25/2/25 आ गए। तो यही आपका उत्तर हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल हो गए समाप्त। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।